नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार 10। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज बात सबसे पहले उस खबर की जिससे पूरा देश सन्न है। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस के मुताबिक कन्वर्जन रैकेट के तार देश के कुल मिलाकर के 14 राज्यों तक फैले थे और इसकी फंडिंग हो रही थी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए। यही नहीं, इस नेटवर्क की मोडस ऑफ ऑपरेंडी भी चौंकाने वाली है। इस्लामिक नेम के साथ टारगेट को साधने के लिए हिंदू सरनेम का इस्तेमाल होता था। कैसे चलता था ये पूरा खेल, आज इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद उनसे कहा कि आई वांट टू बिकम ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा और लोग जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तन मन धन से उस मिशन में, उस काम में लगेंगे। महज 30 सेकंड के इस बयान में छिपा है धर्मांतरण के पूरे नेटवर्क का वो कोड जिसके हर कीवर्ड को आज हम आपके सामने एक एक करके डिकोड करेंगे। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा। 1000 हिंदुओं को मुसलमान कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया? श्याम प्रताप सिंह गौतम मोहम्मद उमर गौतम कैसे बन गया? किसने इसे हिंदू से मुसलमान बनाया, क्यों बनाया, मंसूबा क्या था? इसके पीछे का ये कीवर्ड समझिए। श्याम प्रताप सिंह गौतम मुसलमान बनना चाहता था। मुसलमान बनने के बाद उसे इनाम की दौलत मिली। अब वो इस पैगाम को करोड़ों हिंदुओं तक पहुंचाना चाहता था। इस पैगाम में वो एक धर्म को जहन्नुम, दूसरे को जन्नत बताता था। धर्मांतरण के मिशन में वो पूरे तन, मन और धन से लगा था। मोहम्मद उमर गौतम महज एक हिंदू मोहरा था जिसके जरिए लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने की साजिश थी, या फिर पूरे धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड? इसकी पड़ताल जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन इस बीच ये खुलासा हुआ है कि मोहम्मद उमर गौतम को इसके नेटवर्क में लोग कन्वर्जन के खलीफा के नाम से जानते थे, मतलब धर्म परिवर्तन कराने वाला सबसे बड़ा नेता। धर्मांतरण के जिस रैकेट का खुलासा उत्तर प्रदेश एटीएस ने किया है, उसकी जांच में बात सामने आई है कि धर्मांतरण के एवज में पैसा देने, शादी कराने और नौकरी दिलाने का झांसा और लालच दिया जाता था और इसके लिए मोटी रकम भी खर्च की जाती थी और बड़े लेवल पर फंडिंग हुई है। और अब इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है, क्योंकि जांच में बात सामने आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस काम के लिए बड़ी फंडिंग की है। इसके अलावा विदेशों से भी भारी मात्रा में पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर भारत आया हो सकता है और इस मामले में कई संस्थान और ट्रस्ट की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। लाखों करोड़ों की फंडिंग के जरिए ही 2 साल के भीतर कन्वर्जन के इस कथित खलीफा ने करीब 1000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, यानी हर 2 दिन में 3 हिंदू मुसलमान बन गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? उसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझिए। अब तक की जांच में पता लगा है कि धर्मांतरण के नेटवर्क की फंडिंग पाकिस्तान की ISI करती थी। इसके अलावा सूत्र AIUDF के नेता बदरुद्दीन की ओर से भी फंडिंग कनेक्शन का दावा कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला अबू बकर यदुवंशी से भी मोहम्मद उमर गौतम का कनेक्शन निकल रहा है। वही अबू बकर जिस पर मेवात में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के आरोप लगे थे। मोडस ऑपरेंडी ये थी कि मोहम्मद उमर गौतम और उसका नेटवर्क मूक बधिरों को टारगेट करते थे। इसके अलावा मुसीबत के मारे गरीब, लाचार बच्चों और युवाओं को झांसे में लेते थे। ब्रेन वॉश के लिए उमर गौतम अपने हिंदू पास्ट का सहारा लेता था, बताता था कि हिंदू से मुसलमान होना उसके लिए कितना बेहतर साबित हुआ।
ब्रेन वॉश इस हद तक किया जाता था कि युवा और बच्चे कन्वर्जन के बाद किलर कट्टरपंथी बन जाएं। नौकरी, चाकरी, कारोबार, उठना बैठना, चलना फिरना, मिलना जुलना, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, हर चीज अगर शरीयत के दायरे में है, इस्लाम के मुताबिक है, तो वो इबादत में और उसका सवाब मिलेगा, उसकी नेकी मिलेगी। दुनिया में भी कमाई है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसका बेहतरीन सिला मिलेगा। और आखिरत में तो इस ईमान के बदले में, इस इस्लाम के बदले में, इस कलमे के बदले में इतनी बड़ी दौलत मिलने वाली है कि आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं इंडिया में रहता हूं, दिल्ली में, वहां के किसी बहुत ही रिमोट एरिया में, किसी गांव में, देहात में, जिसने दिल्ली शहर भी ना देखा हो, जिसने कैपिटल जो इंडिया का है उसको भी ना देखा हो, उसने कभी सफर ना किया हो, और उसको उठा करके आप यहां इंग्लैंड पहुंचा दें, तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुल्क होगा, ऐसे सिस्टम होंगे, ऐसा कानून होगा और ऐसी सफाई सुथराई होगी और ऐसे माशाअल्लाह इस तरह की मसाजिद होंगी और इस तरह साफ सुथरे लोग होंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो चीज उसको हासिल हो जाए तो उसको कैसा महसूस होगा। ये कानपुर में रहने वाला आदित्य गुप्ता है। आदित्य बोल सुन नहीं सकता। ये नोएडा के उसी डेफ सोसाइटी के हॉस्टल में रहता था जहां से 18 बच्चों के धर्मांतरण की बात सामने आई है। साइन लैंग्वेज में आदित्य बता रहा है कि वो भी मोहम्मद उमर गौतम के सीधे संपर्क में था। मोहम्मद उमर ने उसे आदित्य गुप्ता से अब्दुल बना दिया। यही नहीं, इस्लाम कबूल कराने के बाद 2000 रुपए में आदित्य का खतना करा दिया गया। ये आदित्य का फर्जी कन्वर्जन सर्टिफिकेट है। देखिए, इसमें कन्वर्जन से पहले इसका नाम आदित्य गुप्ता था और कन्वर्जन के बाद इसे अब्दुल कादिर बना दिया गया। धर्मांतरण के गेम के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, अब उसे समझिए। मोहम्मद उमर गौतम अलग अलग मंचों से हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलता था, तो दूसरी ओर धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए अपने नाम के साथ हिंदू सरनेम को लेकर घूमता था, ताकि अपने टारगेट को भरोसा दिला सके कि वो एक ऐसा मुसलमान है जो उन्हीं के बीच से निकला है। मतलब ये कि हिंदू और सनातन धर्म को कोसने वाला मोहम्मद उमर अपने नाम के साथ गौतम नाम का गोत्र साथ लिए फिरता था। देखिए, धर्म परिवर्तन के बाद श्याम प्रताप सिंह गौतम से श्याम प्रताप सिंह गायब हो गया और मोहम्मद उमर के साथ गौतम चिपक गया। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती थी और मरने के बाद 84 लाख योनियों में आवागमन की बात होती थी, इनकार्नेशन की, पुनर्जन्म की बात होती थी, जो मेरी दूर दूर तक समझ में नहीं आती थी। ये अल्लाह का फजल है कि मुझे अल्लाह ने ये एक हमारे मोहसिन जो हमारे दोस्त थे, पड़ोसी थे, उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, खिदमत की बुनियाद पर इस्लाम को पेश किया। और आज भी मैं शुरू से लेकर आज तक अमलन देखता हूँ कि इसकी शदीद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि अगर हम अपने अखलाक से और अपने किरदार से इस्लाम की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा और लोग जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। हिंदू सरनेम के साथ धर्मांतरण का पोस्टर बॉय बनने के पीछे की साजिश बेहद गहरी थी। मोहम्मद उमर के नेटवर्क में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना धर्म तो बदला, लेकिन हिंदुओं को झांसा देने वाले अपने सरनेम का साथ नहीं छोड़ा। देखिए, श्याम प्रताप सिंह गौतम बदलकर मोहम्मद उमर गौतम हो गया। इसी तरह इस गिरोह में शामिल विपुल विजय वर्गीय रमजान विजय वर्गीय हो गया, संदीप यादव अबू बकर यदुवंशी हो गया। इस्लाम की कोई दूर दूर तक मुझे मालूमात नहीं थी, बल्कि बड़ी गलतफहमियाँ थी, बड़ी दूरियाँ थी। अच्छा, हमारे गांव में कोई मुसलमान नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई अजान नहीं, कभी हमने किसी को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, कभी हम किसी मुस्लिम के घर में जाके खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, बल्कि बचपन से वो जहन में मुस्लिम्स के खिलाफ एक वो था कि नहीं भाई, इनसे दूर रहना, बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े वो काफिरों का कत्ल करते हैं, गाय माता का गोश्त खाते हैं और पता नहीं क्या क्या जहन में बिल्कुल वो, यानी कहते हैं ना, भूसा भर दिया था। मैंने ईमान लाने से पहले 1 साल पहले ये सोच लिया था कि मुझे संन्यास लेना है, पहाड़ों में जाऊंगा, ईश्वर को याद करूंगा, चिंतन मनन ध्यान मेडिटेशन करूंगा और वहाँ जाके ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैं तो अल्लाह को, मतलब हिंदू मज़हब में रहते हुए, हाँ, हिंदू मज़हब में रहते हुए, यानी मैं वहाँ पहाड़ों में जाके और अपना, यानी ये सब दुनिया भर की दुनियादारी छोड़ के वहाँ जाके अपना ईश्वर की प्राप्ति करूँगा, जिससे कि मुझे मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। अब वो चीज़ क्लियर नहीं थी।
अब तक की जांच में ये पता लगा है कि धर्मांतरण का नेटवर्क लोगों का धर्म बदलने के बाद इस कदर रेडिकलाइज करता था कि वो चलते फिरते फिदाइन बनने को तैयार हो जाते थे। कुछ इसी तरह विपुल विजयवर्गीय से बने रमजान और काशी गुप्ता से बने काशिफ को कन्वर्जन गिरोह ने रेडिकलाइज किया था। इन्हें 2 जून को गाजियाबाद में महंत यति नरसिम्हानंद के पास भेजा गया था शास्त्रार्थ करने के लिए, लेकिन जब उनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से सर्जिकल ब्लेड बरामद हुआ। महंत का आरोप है कि ये लोग उनकी हत्या करने आए थे। 2 जून में 2 बंदे आए थे यहाँ पर। एक का नाम था विपुल विजयवर्गीय, उसी की आईडी और उसी की पहचान पे एक दूसरा बंदा उसके साथ एंट्री करता है काशी गुप्ता के नाम से, और रजिस्टर में एंट्री काशी गुप्ता के नाम से उसकी होती है। तो उनसे कहा कि भाई अपना आधार कार्ड दिखाइए, तो उस पर आधार कार्ड नहीं था। तो इस बात को लेके हमारे लोगों ने कहा कि आपका जो है मेडिकल होगा, डॉक्टरी होगी, फिजिकल चेक होगा, आप तभी अंदर जा सकते हो आप। तो उसमें से जो काशिफ था वो डर गया, वो कहने लगा जी मैं तो मुसलमान हूँ। जब उसे अंदर ले जाने लगे फिजिकल चेकअप के लिए तो उसने बोल दिया कि जी मैं तो मुसलमान हूँ। उसके बाद बच्चों ने उसका जो है बैग चेक किया। बैग में उसके चेक करने पे 9 सर्जिकल ब्लेड निकले, 9 और कुछ लिक्विड फॉर्म के जो है मैं एक दवाई लिख ली, नशीली दवाई थी, क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं या उससे भी तीव्र, और साइनाइड पाउडर था जो पैकेट में बंद था। उनके मतलब कई सारे पैकेट थे, वो भी 8-10 पैकेट थे उनके साथ। रेडिकलाइज करने के लिए कन्वर्जन गिरोह के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन मूक बधिर बच्चे साबित होते थे, क्योंकि ये ना तो गिरोह की प्लानिंग किसी को बता सकते थे और ना ही इनसे कोई प्लानिंग पूछ सकता था। इनके पकड़े जाने के बाद भी इनसे सबूत मिलने की कोई आशंका बाकी नहीं रहती थी। ऐसे बच्चे जिनको उनके विल के अगेंस्ट या उनको धोखा देके इस तरह की चीजें कराई गई हैं, जो कि कानूनी जो गैर कानूनी है। हम लोगों के पास भी अब गोपनीय सूचनाएं भी आ रही हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, कुछ लोग जो कन्वर्ट किए हैं, जो भय के कारण नहीं बता रहे थे, उनके द्वारा भी संपर्क किया जा रहा है और हम अन्य स्रोतों से भी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं उनके थ्रू हम सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। और देखिए सिर्फ इतना ही नहीं है, विदेशी फंडिंग के लिए मोहम्मद उमर गौतम की हरियाणा के अबू बकर से एक तरह का कंपटीशन चल रहा था। वहीं अबू बकर, जिस पर आरोप है कि उसने अब तक 5000 से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। मेवात में अबू बकर के नेटवर्क की खबर आपको न्यूज नेशन पिछले 1 साल से दिखा रहा है। यही नहीं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उमर के नेटवर्क के तार आसाम से जुड़ते जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद भी अपनी पुरानी पहचान बनाए रखना क्या महज इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये साजिश है। धर्मांतरण के घिनौने खेल में शामिल उन लोगों की जो सरहद पार के लोगों का मोहरा बनकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। सवाल ये है कि कैसे चलता है धर्मांतरण गैंग का पूरा नेटवर्क? कहां से होती है इनकी फंडिंग? धर्मांतरण गैंग का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ानी होगी। उमर गौतम, जहांगीर आलम, अबू बकर, बदरुद्दीन अजमल और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस कहानी के वो मेन किरदार हैं जिनकी सरपरस्ती में धर्मांतरण जैसी साजिश रचे जाने की बात सामने आ रही है। इनके निशाने पर मूक बधिर, गुर्बत में जीने वाले गरीब तबके के लोग थे। वहीं धर्म बदलने के बावजूद खुद को अपनी पुरानी हिंदू वाली पहचान के आवरण से ढके रहना इनकी मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा रहा। अब एक एक करके चीजों को समझिए। यूपी ATS के सामने अपने कबूलनामे में उमर गौतम ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 9 राज्यों में धर्मांतरण के खेल की बात को कबूल किया है। न्यूज नेशन के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उमर गौतम और जहांगीर आलम ने उन 8 लोगों के नाम बताए हैं जिनकी सरपरस्ती में हिंदुस्तान में धर्मांतरण की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग कन्वर्ट होते हैं वो फिर अपने समाज में जाके लोगों को उस धर्म के बारे में बुरी बातें तथा इस्लाम के बारे में अच्छी बातें बता के
एक तरह से उनको ब्रेन वॉश करके ये इस तरह की चीजें कराते थे। और इस्लामिक दावा सेंटर सालाना जलसा भी करता था, जिसमें ऐसे सारे लोग आते थे और ये लोग पर्सपेक्टिव मतलब संभावित ग्रुप को टारगेट करते थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आई है कि जमायते उलेमा हिंद की असम यूनिट में उमर गौतम बतौर निदेशक के तौर पर शामिल है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जमायते उलेमा हिंद का ये यूनिट बदरुद्दीन अजमल की सरपरस्ती में चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश एटीएस के हवाले से न्यूज नेशन को इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि उमर गौतम की संस्था को हर महीने 50,000 रुपए की मदद असम यूनिट से पहुंचाई जाती थी। सवाल है कि क्यों? हालांकि बदरुद्दीन अब तक इस मामले में चुप हैं और अब उनके जवाब का इंतजार है। दरअसल धर्मांतरण के जिस खेल का खुलासा यूपी एटीएस अब कर रही है, न्यूज नेशन 1.5 साल पहले से ही इसकी तहकीकात में लगा था। आपको याद होगा, हमने हरियाणा के मेवात में जबरन धर्म परिवर्तन पर बड़ा खुलासा करते हुए ये कैसा हिंदुस्तान नाम की एक पूरी सीरीज आपको दिखाई थी। पीड़ितों की ज़बानी धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी आपको बताई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है। हमारा हक होते हुए हमारी शमशान पे, हमारी मंदिरों पे भी हक नहीं रहा इस समय। ये कैसा हिंदुस्तान का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटीएस की गिरफ्त में आया धर्म परिवर्तन कराने वाला उमर गौतम ये भी बता चुका है कि अक्टूबर 2019 में वो धर्मांतरण के दूसरे शातिर खिलाड़ी अबू बकर से आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिला था। अबू बकर यदुवंशी वही शख्स है जिस पर न्यूज नेशन ने ये कैसा हिंदुस्तान सीरीज में कई खुलासे किए थे। हमने आपको दिखाया था कि मेवात में कैसे अबू बकर यदुवंशी ने 5,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। अगर कहें कि धर्मांतरण को लेकर अबू बकर और उमर गौतम में एक तरह से कंपटीशन सा छिड़ा है तो गलत नहीं होगा। जहां एक तरफ उमर गौतम 1,000 लोगों के धर्म परिवर्तन की बात कबूल कर चुका है, वहीं अबू बकर 5,000 हिंदुओं को मुसलमान बना चुका है। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली, क्या इन्हें धर्म परिवर्तन कराने का कोई टारगेट दिया जा रहा है? दूसरी, इनका एक दूसरे से कनेक्शन इस बात का सबूत है कि धर्म परिवर्तन गैंग का ये नेटवर्क बेहद मजबूत है। अब सवाल है कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, तो एटीएस के सामने धर्म परिवर्तन के इस माहिर खिलाड़ी ने अपने मास्टर प्लान का जिक्र भी किया है। कबूल नामे में उमर गौतम ने सरहद पार की साजिश के साथ साथ मजहब की आड़ में बनाए गए उसके इस्लामिक दावा सेंटर को मिलने वाली मदद के बारे में भी बताया है। उमर गौतम ने एटीएस के सामने अब तक ये कबूल किया है कि बीते 7 महीनों में उसने हिंदुस्तान में अपने 11 सेंटर बनाए और हर सेंटर से चलाया जा रहा था साजिश का घिनौना खेल। विदेशों से होने वाली फंडिंग के बारे में शुरुआती पूछताछ में उमर गौतम ने बताया है कि इन 7 महीनों में 23 लाख रुपए उमर के इस्लामिक दवा सेंटर के खाते में अलग अलग वक्त पर पहुंचाए गए। जाहिर है साजिश गहरी है। पहली बार हिंदुओं के जरिए हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभी जांच जारी है। यकीन मानिए इस मामले में आगे कई खुलासे होंगे और हर बात न्यूज नेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। टीम न्यूज नेशन। एक युवक का कसूर बस इतना था कि उसने अपनी फोटो फेसबुक पर अपलोड की। उसके बदले उसका जो हश्र हुआ वो दहला देने वाला था। युवक को मुर्गा बनाया गया, तालिबानी स्टाइल में उसे मारा गया, पीटा गया। हर वो प्रताड़ना दी गई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। दावा किया जा रहा है कि युवक ने एक ऐसे शख्स के साथ तस्वीर खिंचाई थी जो इलाके के दबंग लोगों का दुश्मन था। तो चलिए करते हैं वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल। फेसबुक पर फोटो डालने से पिटाई का सच। पहले लड़के को मुर्गा बनाया, फिर उसकी पीठ पर ईंट रख दी और उसके बाद डंडे से पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही ये लड़का नीचे की ओर झुकता तो पीटने वाला उसके साथ बेरहमी करने लगा। तना कही जाएगा, इस बात का जिक्र कर दिया। दावा किया जा रहा है कि फेसबुक पर फोटो डालने की वजह से इसे तालिबानी सजा दी। दावे के मुताबिक इसने दूसरे गुट के शख्स के साथ फोटो खिंचवाया जो इन्हें नागवार गुजरा। दावा यह भी है कि वायरल वीडियो यूपी के बागपत का है। तो जरा सुनिए इस वीडियो को बनाने वाले और पिटाई करने वाले लोग इससे क्या क्या कह रहे हैं। और सुन ले मेरे भाई, तना कही जाएगा, इस बात का जिक्र कर दिया, कर दिए। मुझे नहीं पता है पर तुझे छोड़ने के नहीं है।
अगर तने जिक्र कर दिया कहीं आज तू मान लिए तेरा लास्ट दिन था, लास्ट जान बचा लिया तुम। काफी देर तक मुर्गा बनाने के बाद इसे खड़ा किया और गंदी गंदी गालियां दी। लविश प्रधान कौन? बड़ा भाई है। मेरे भाई कह रहा लविश प्रधान कौन है? बाप है। बस किसका बाप है? हमारा सब है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, जिला बागपत का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला पीड़ित द्वारा फेसबुक पर दबंगों के एक दुश्मन गुट के किसी व्यक्ति के साथ फोटो शेयर करने को लेकर है। गुस्साए दबंगों ने इस छोटे बच्चे की बेरहमी से पिटाई। वायरल वीडियो में पिटाई करने वाले लोग एक जगह बड़ौत का जिक्र कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि वायरल वीडियो में पिटाई करने वाले लोग बागपत के बड़ौत के रहने वाले हैं। लेकिन क्या युवक की पिटाई दूसरे गुट के लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर फेसबुक पे डालने की वजह से हुई? ये हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल था और इसी सवाल के साथ हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हमारी पड़ताल ने बड़ौत का रुख किया और इस सिलसिले में कुछ लोगों से संपर्क किया। इस दौरान हमें उसी दिन का एक और वीडियो दिया गया। पहलवान याद है? फोटो कह रहा था पहलवान याद है? इस वीडियो की शुरुआत में कुछ लड़के इससे सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद थप्पड़ों की बरसात करने लगते हैं। दूसरा लड़का भी इसे बुरी तरह पीटता है। अंकित पहलवान कौन है? हैं? कौन है? सुना नहीं कौन अंकित पहलवान? कौन है अंकित पहलवान? अरे तू बता दे ने। वहाँ बैठ जा। तू बता दे अंकित पहलवान कौन है? बता दे तू कौन है? बेरहमी खत्म नहीं होती। इस लड़के को मुर्गा बनाकर पीटा जाता है। कौन मिला? भाई छोटी सी रिसलू को मिला। भाई किसका नंबर पावा जी बताइए। फेसबुक पकड़, रीसेट कर फोन को। इस वीडियो के आखिर में पिटाई की वजह सामने आ गई। अरे क्या करवा था इसकी गैल? नहीं करवा पूछ तो ले किसकी गैल? दुश्मनों का फोटो गिर है। पड़ताल वाला वीडियो सामने आने के बाद हमने बड़ौत के सीओ से संपर्क किया और पूरा मामला समझने की कोशिश की, जिसके बाद वीडियो का पूरा सच सामने आ गया। जो ये छपरौली क्षेत्र के गांव ककोर की बताई जा रही है, इस संबंध में वीडियो की जांच की गई है। तो ये दो लड़के एक जिस लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं, इस संबंध में एक सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और इसमें मुख्य अभियुक्त जो अनुभव है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि फेसबुक पर फोटो डालने की वजह से पिटाई का जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह सही है। टीम न्यूज़ नेशन। विकीवत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार 10। अगर आप सड़क पर बेफिक्री से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य सरकार अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने जा रही है। देखिए आज की हमारी पॉजिटिव खबर, यानी अच्छी खबर। अगर आप ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो सावधान हो जाएं। अब आप पुलिस की पैनी नजर से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब एक ऐसा ऐप आ गया है कि आपको भनक तक नहीं लगेगी और पुलिस तक ट्रैफिक नियम टूटने की शिकायत पहुंच जाएगी। रुद्रप्रयाग पुलिस की ओर से उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप को रिलॉन्च किया गया है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कोई भी शख्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की फोटो और वीडियो डालकर शिकायत कर सकता है। सभी पब्लिक के यूज़ के लिए है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए देखता है तो वो उसका फ़ोटो और वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर सकता है। तो वो सूचना हमारे तक पहुंच जाएगी और हमारे द्वारा संबंधित जो व्यक्ति उल्लंघन करता है उसको नोटिस देकर उसका चालान किया जा सकेगा। इस ऐप का शहरी इलाकों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन रुद्रप्रयाग में इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। ऐसे में पुलिस की ओर से इस ऐप को रिलॉन्च करके अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐप के जरिए शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही इस काम में सहयोग करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस ऐप की मदद से यातायात व्यवस्था के सुधरने की उम्मीद बढ़ी है। टीम न्यूज़ नेशन। दीदी आज की पॉजिटिव खबर। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का आपका ही मजा आएगा।